अब आप लोग पढ़ लोगे ना तो कोई आपको चोर ठग पाएगा क्या? कोई कितना भी दुनिया का ठग आ जाए, आप लोगों के सामने ठग नहीं पाएगा। ठीक है। और कहीं आप लोग फंसोगे भी नहीं इधर उधर किसी वृत्ति में, किसी यहाँ वहाँ, तो कोई तंत्र में, तो कोई मंत्र में, तो कोई यहाँ तो वहाँ, तो कोई बाबा तो कोई काबा। असल में जो ज्योतिष है ना, मैं बता चुका हूं कि वास्तविक ज्योतिष भारत से विलुप्त हो चुका है। ठीक है। ये जो ज्योतिष है, ये वास्तव में लोगों को केवल मन मानसिक रूप से उनको केवल शांत करने के लिए ही ये तरह तरह के यंत्र तंत्र और अंगूठी, पत्थर, सोना चांदी पहनना चाहिए, सोना चांदी सही है, पत्थर आदि पहनवाते रहते हैं कि ये पहनो, ये ग्रह का है, ये फलाना ग्रह का है, इसका है, वो उसका है। असल में जो वास्तविक ज्योतिष है अभी वेदों में सन्निहित है। ठीक है। जो पहले का हमारे प्राचीन काल का ज्योतिष था, अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, तो कुछ 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 विद्वान हैं भारत में, कुछ विद्वान हैं, सभी नहीं हैं। हाँ, वहां पे होंगे, बहुत से विद्वान होंगे, परंतु और अन्य जगहों पे, जैसे कि पूरे भारत में ज्योतिष के विद्वान नहीं है जो वेदोक्त हों। जो वेदों को जानता है वह ज्योतिष अच्छा बताएगा। अब तो कोर्स करके आ रहे हैं सब, तो ठगने वाले आ रहे हैं सब। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना कि जो वेदों का ज्ञाता होगा ना, वह ज्योतिष आपको अच्छा बताएगा, वो ज्योतिष का ज्ञान आपको अच्छा देगा। परंतु जिसको वेदों का नॉलेज नहीं है ना, वह व्यक्ति जो है आपको सही ज्ञान नहीं दे पाएगा, ज्योतिष का सही आपको तथ्य नहीं दे पाएगा। कहीं कहीं पे है विद्वान, ऐसा नहीं है, जैसे उडुपी में होंगे, आपके यहाँ होंगे, साउथ में है सब, क्योंकि साउथ में लोग वेद पढ़ते हैं, बहुत जगहों पे वेद पढ़ा जाता है और वहाँ पे उसका वाचन भी किया जाता है। बहुत जगहों पे वेद को तो नाम सुन जाने भी नहीं होंगे, पूछो लोगों से कि वेद का नाम बता दो तो 4 वेद ही नहीं बता पाएंगे। आप लोग पूछना, आप लोग अपने जो बहुत सगे संबंधी हैं उनसे पूछना, नहीं बता पाएंगे कि 4 वेद कौन है। और पूछ लो कि चारों वेदों के ऋषियों के नाम, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, वो भी नहीं, आपको भी नहीं पता था, है कि नहीं। हमें बताइए हम कितना दूर हैं, हम अपने वास्तविक ज्ञान से, अपने वास्तविक ग्रंथों से। हमें कितना छिपाया गया है, 2-4 ग्रंथ ही हमारे सामने रखा गया है ना। और तरह तरह के कथाओं में तरह तरह के नए नए भगवान पैदा करके हमको और उलझा दिया गया। ठीक है। पता है कुछ दिन पहले ना सर, 80 या 90 के दशक में एक संतोषी माता को लाया गया था, पता है। और फिर वो गायब हो गई, फिर पता नहीं चला वो कहाँ चली गई वो। ठीक है। अभी जो शनि मंदिर बने हैं वो अभी कितने साल पुराना है? मात्र 10 से 15 साल। कितने साल पुराना है बताइए। शनि मंदिर भी जो पूरे भारत में बन रहे हैं या बने हुए हैं, वो कितने साल पुराने हैं? मात्र 10 साल पुराने हैं। शनि को कोई नहीं जानता था, कोई पूजा नहीं करता था, अब सब लोग शनि की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। और शनि देवता में नहीं आते हैं, आप लोगों को यह भी बता दूं। अगर सूर्य की पूजा करो तो हम मानते कि चलो ठीक है। ठीक है। 33 करोड़ देवता का नाम भेजे थे ना आप लोगों को, तो उन 33 कोटि 33 प्रकार के देवताओं की के अलावा यदि जिनकी भी आप पूजा करते हो, वो देवताओं को नहीं मिलते।
और वेद जो है इन 33 देवताओं की पूजा करवाता है यज्ञ के माध्यम से। देखना जितनी आप लोग आहुति देते हो ना यज्ञ करते हुए, हम जो आप लोगों को सिखाए ना यज्ञ, उसमें सभी 33 प्रकार के देवताओं को भोजन आहार मिल जाता है। सब 33 कोटि के 33। जी हाँ, तो आपको भिजवा देंगे। अनिल जी उस दिन डाले थे, मैं डाल दूंगा, मैं ही देखता हूँ, मुझे खोजना पड़ेगा, मोबाइल में है, पूरा नाम लिखा हुआ है कौन कौन से 33 प्रकार के देवता हैं। वो 33 प्रकार के देवता का आप जान लीजिएगा और उन्हीं की पूजा करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा, मैंने अभी सूत्र पढ़ा ना आपने कि यही देवता आपको क्या करते हैं, ईश्वर से ज्ञान लेते हैं और यह देवता ऋषियों को देते हैं। ऋषि कौन है? जो ज्ञानी लोग हैं, उनको वो ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान आप तक पहुंचता है। और देखिए देवताओं को पूजा किस तरह से की जाती है, यज्ञ के द्वारा। कुछ लोग जल चढ़ा के भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा महिलाएं करती हैं, करती हैं ना, अग्नि की पूजा करती हैं, गणेश, पता नहीं कौन कौन से चंद्रमा। आप तो मुसलमान भी एक देवता की पूजा करते, चंद्र देवता की पूजा करते हैं। नहीं, वो कर्मों का प्रारब्ध रहता है। जब तक वो जो कर्म का जो फल होता है, नहीं तो वो ये कहते नहीं, सुनिए, वो एक बात ये भी तो कहते हैं कि इतने दिन तक ये ग्रह आपको परेशान करेगा। हाँ, उनको ये पता है कि इस कर्म का फल इतने दिन तक रहेगा, और फिर कहते हैं कि आप पूजा करवा लो। ठीक है, उनको पता होता है कि इतने दिन बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो कर्म है ना, कर्मों का फल तो आपको भोगना पड़ेगा जितना उसका टाइम लिमिट है। हाँ, होती हैं, देखिए होती हैं, ठीक है, परंतु कर्म भी होता है, कर्म उसका मेन होता है, प्रारब्ध, है ना। उनको पता हो, हाँ, उनको एक विद्या है जिसके द्वारा पता चल जाता है उनको। ये विद्या आप भी सीख सकते हो। हाँ, ये समझ सकते हो, ये विद्या को आप जान सकते हो, कितने दिन में ये होगा, ऐसे होगा। कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ये भी है। नहीं, सब तय नहीं होता है। जन्म लेने के बाद सब कुछ तय नहीं होता है, प्रारब्ध मिलता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है, परंतु जब आप जन्म लेते हो तो इस जन्म में आप किए हुए कर्मों के अनुसार आपको फल मिलता है। अब जाने अनजाने में कुछ, हाँ, जो अब जाने अनजाने में जो कर्म कर देते हो ना, उसका भी फल मिलता है। मैंने क्या कहा था एक दिन कि जब आप कर्म करते हो तो 3 प्रकार से करते हो। कितने प्रकार से? 3 प्रकार। एक शरीर के द्वारा, एक मन के द्वारा, एक वाणी के द्वारा। तो आप किसको काउंट करते हो? बस केवल आप लोग शरीर के द्वारा, और कहते हो कि मैंने तो कोई ऐसा कर, हाँ, कहते हो कि मैं तो ऐसा कोई किसी का बुरा किया ही नहीं, और मन में खूब बुरा कर लेते हो, तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? वाणी से किसी को गाली देते हो तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? वाणी से किसी का नुकसान, ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, जलन करते हो, द्वेष करते हो, तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? सबसे खतरनाक कर्म इन्हीं के द्वारा होता है, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। उसका फल कौन भोगेगा? तो दोषी कौन है? नहीं, मौन से भी कुछ नहीं है। मौन के बारे में एक दिन मैं बात बोल चुका हूं ना।
मौन मौन के लिए मैंने एक दिन बोला तो था, मौन ज्ञान नहीं होगा तो मौन नहीं हो पाओगे। मौन साधना के लिए ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो चिंतन चलता रहेगा आपका, बैठ जाता है। फिर पेपर लोगे और लिखोगे और बताओगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो, बोलोगे नहीं। पेपर पर लिखोगे और बोलोगे कि ये काम कर दो। मोबाइल पे मैसेज करोगे कि मुझे ये चाहिए, ये काम कर दो। फिर कहाँ शांत हो आप? मौन का मतलब थोड़ी होता है ये मौन। हाँ, शांत तो रहिए, मौन तो रहना पड़ेगा, वाचिक मौन तो रहना पड़ेगा। हाँ, वाणी को रोक दे, वाणी को रोकिए कुछ समय तक, परंतु वो क्रिया है, वो मौन पूर्ण मौन नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा। वाणी से कुछ न बोलना ये मौन नहीं है, ये क्रिया है। हाँ, उसे मौन नहीं कह सकते हो। मौन जब आंतरिक हो जाए तो मानना कि मौन है। ठीक है। उसमें देखिए, आपको पूजा जी एक बात बताएं, इसमें क्या है? इसमें क्या है असल में, कि जो व्यास का भाष्य है ना, जो व्यास जी ने जो भाष्य किया है, केवल वह है। आप हाँ, इसमें जो है ना, व्यास जी ने उन सूत्रों का भाष्य किया हुआ है। इसीलिए तो मैंने तीनों पुस्तक कहा ना कि ले लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? हाँ, तो तीनों आ गया तो सूत्र आपको उसमें मिल गए, सूत्र मिल गए उसमें, और भाष्य इसमें मिल गए। क्लियर हुआ? हाँ, भाष्य इसमें देखना है। ये उपनिषद की बात हो रही है। उसमें ना आप ज्यादा भाष्य सुनिए, आप ना भाष्य को समझिए। कुल मिलाकर के मैंने यही कहा कि भाष्य को समझिए। ठीक है। ये भाष्य समझने के लिए कहा है कि आदि शंकराचार्य के मूल को पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, चलिए, आप भी खुश आएंगी। अब आएंगी, आपकी एक लाइब्रेरी बनाना है आपको। ठीक है। अब मैं नहीं, आप अपनी भाषा में लो ना। आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल पे चले जाना। आप कन्नड़ भाषा में सब मिलता है। हाँ, टोटली सब मिलता है, आप ले लो ना, आप वहाँ से। सब भाषा में, भारत की सभी भाषाओं में पुस्तक मिलती है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम सब में मिलता है। तो आप लोगों को अपने सभी ग्रंथ जो है अपनी भाषा में सबको ये लाइब्रेरी बनाना है। ये मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है। और आप लोगों का भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप लोगों के घर में सभी ग्रंथ होने चाहिए। ठीक है। आपके पास ये एक बहुत बड़ा संकल्प है कि एक लाइब्रेरी आपको बनाना है ग्रंथों का। ठीक है। कि आपके घर में कोई तो जगेगा,
आपके जाने के बाद कोई तो ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो इसको पढ़ेगी। बात समझ में आ गई? हम अगर हम इस तरह से शास्त्रों को नहीं संरक्षित करेंगे तो हमारे साथ ये ऑनलाइन मामला बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ये कब ध्वस्त हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए ऑफलाइन वाली जो व्यवस्था, जो पुस्तकें हैं, इसको बचा के रखिए। आज हमारे पूर्वज नहीं बचाए होते तो हम लोग पढ़ पाते क्या? तो इसीलिए अगर घर घर में रहेगा तो कोई तो बचा के रखेगा। बहुत ऊंची सोच है ये। आप पढ़ेंगे ना? आप पढ़ेंगे ना? अब तो पढ़ेंगे ना? हाँ, तो इसीलिए आप जागे हो, इसीलिए आपको ये जगाया जा रहा है। और आप भी लाइब्रेरी खड़ा करो पूजा जी, ठीक है? और अपने दादाजी, अपने नाना जी का जो भी विरासत है उसको आगे बढ़ाओ। पुस्तकों का विरासत होना जरूरी है, ठीक है? पुस्तकों का एक साम्राज्य खड़ा करिए, एक घर पुस्तकों के लिए होना चाहिए, अगर घर आपके पास है तो। अब घर नहीं है तो फिर तो एक लाइब्रेरी, हाँ, एक अलमारी तो होनी चाहिए, ठीक है? मैं जहाँ जाता हूँ ना, ये समझिए कि लाइब्रेरी बन जाती है वहाँ पे। मेरे पास करीब समझिए कि ये 3-4 महीने की पुस्तकें हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो पीछे ना। 2-3 महीने में सारी पुस्तकें आई हैं सब। बस यही है। हाँ हाँ, ईश्वर की कृपा है बस। हाँ, तो कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग सोने के लिए ही पढ़ते हैं। आप इंटरेस्ट जगाइए, ठीक है? नहीं आएगी नहीं। तो एक लाइब्रेरी आप लोग देखिए, 5,000 में आपकी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, 10,000 में, ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर के सारे ग्रंथ उठा लाइए, एक लाइब्रेरी खड़ी हो जाएगी। हाँ, वेद, वेद भी लाइए। हाँ, नहीं, लेना मुश्किल नहीं, आपके घर में आ गए ना वेद, आपके घर में आ गई ये पुस्तकें ना, तो वहाँ का वातावरण बदल देती हैं। इनकी इतनी सात्विकता, इनकी इतनी पॉजिटिविटी है, इसीलिए कहते हैं कि ग्रंथों की लाइब्रेरी रखो आप। मंदिर मत बनाओ, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यही है। ये समझो कि आपका सबसे उत्तम मंदिर यही है। मैं कहता हूं कि आप सारे ग्रंथों को रख लो और 50 करोड़ का मंदिर बना लो, उसके बराबर है, ठीक है? हाँ, वेद उसमें भी है, परंतु जो मैं कुछ वेद अलग बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए। हाँ, हम जो बताएंगे वही खरीदिएगा। वेद के लिए जो मैं बताऊंगा, शंकराचार्य वाली आप लोग लीजिए और गीता प्रेस गोरखपुर लीजिए, ठीक है? क्योंकि गीता प्रेस, हाँ, इसको में से पढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा। वो मैं उसमें ना थोड़ा सा मैं और सरल कर देता हूँ, ठीक है? अगर उसको बताऊंगा तो फिर जैसे कि अभी सुनीता जी को नहीं समझ में आया ना, तो कुछ कुछ लोगों को, इसमें बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं क्या है, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो आप लोग बोलचाल की भाषा है ना, उसमें लेकर के आता हूँ। बड़ा मेहनत करना पड़ता है उसको लाने में। किताब की भाषा से उठा करके फिर इसको एनालिसिस करके तोड़ करके लेकर आना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए नहीं होता है, वो कर भी नहीं पाते हैं। होता भी तो बड़े बड़े विद्वान लोग उस,
वही चाहिए ना आज के समय में। अभी जैसे कि अभी संस्कृत के जितने, संस्कृत से जो पढ़ाते हैं ना, जो संस्कृत से जो पढ़ाते हैं, तो संस्कृत के बहुत से आचार्य पढ़ाते हैं, तो उनके पास से लोग पढ़ के आते हैं तो हमें बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो वो क्या है कि व्याकरण और शब्द में ही फंस जाते हैं वो लोग। देखना वो लोग भी क्लियर कंसेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो जो पढ़े हैं होंगे ना, आप लोग जो संस्कृत के जो आचार्य से पढ़ करके आते हैं, तो देखना वो लोग भी कम पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत गहनता चाहिए इसके लिए, बहुत स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, या पूर्व जन्म के संस्कार कह लीजिए कि ऐसे हैं, इसलिए शायद वो ज्ञान आप लोगों के सामने प्रकट हो जाता है।